तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 9th की NCERT बुक की क्लास 9th की चैप्टर नंबर 13 की ओर चले। हमने चैप्टर सेकंड जो चला है पॉलीनिमियल जो बहुपद चल रहा है, उसमें हमने 12 क्लासेस कर ली। आज क्लास नंबर 13 है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि BHU एकेडमी में क्लास 10th की और क्लास 9th की क्लासेस चल रही हैं। आप अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस ले ज्वाइन करें। ठीक, तो आज हम क्लास नंबर 13 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या बताया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड निकालिए। ठीक, ये एक गुणनखंड है, ये बहुपद है। इस बहुपद का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। लेकिन किनका प्रयोग करना है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सर्वसमीकरण। हमने आपको बताया है कि हमने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 जो चल रहा है, तो उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन था, तो उसमें हमने एक सर्वसमीकरण का था ax प्लस बी ax प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका प्रयोग किए थे। लेकिन आज कोई दूसरी सर्वसमीकरण लगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, तो हम देखेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, एक फार्मूला, एक सर्वसमीकरण लगेगी जो इस गुणनखंड को लाएगी। तो जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, क्या लिखा है, 9x स्क्वायर, क्या लिखा है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। जैसे मान लीजिए 20 का गुणनखंड क्या होता है, 4 गुणे 5, 4 पंच 20, या फिर 2 दूनी 4 पंच 20। तो इनको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, ये तो किसका है, अंक का गुणनखंड है, लेकिन हमें किसका गुणनखंड निकालना है, बहुपद का गुणनखंड निकालना है। किसका गुणनखंड निकालना है, इस बहुपद को हमको फैक्टर निकालने हैं। और कैसे फैक्टर निकालना है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी। तो एक सर्वसमीकरण क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्वसमीकरण है, इसी का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर अब हम जानेंगे कि कैसे सर्वसमीकरण लगेगी। यही सर्वसमीकरण क्यों लगी है। तो आप थोड़ा इस प्रश्न को देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, कुछ इस रूप का है। ये देखिए, अगर आपको सर्वसमीकरण सारे याद होंगी, लगभग 8 से 10 सर्वसमीकरण हैं, अगर ये आपको याद है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो देखिए कुछ ये जो सर्वसमीकरण है, ए प्लस बी दी होल पावर 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, इसी रूप का है। देखिए लगभग सेम सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी रूप का दिख रहा है ना। तो पहले आपको इसको इस रूप में बनाना है, फिर इसका उपयोग कर देना है। तो देखिए आप यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिकाई 9 लिखा है, तो आप इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 3 गुणे 3 का मतलब 3 की घाते 2। ठीक, तो आप इस 9 को क्या लिख दिए, 3x 3 स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर, ठीक, ये प्लस तो हम भी प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 6। तो देखिए 6 से आपको 2 बाहर लेना पड़ेगा। देखिए इसका सेटअप बन रहा है, इसका सेटअप बन रहा है। आपको a ढूंढना है और b ढूंढना है, बाकी तो फिर आंसर आपके पास ही है। a और b का मान उठा के यहीं पर रख दीजिए। तो देखिए a के जगह पर लगभग 3x दिख रहा है, a के जगह पर कितना दिख रहा है, 3x। अब आप इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो 6 से 2 बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्वसमीकरण है, यही सर्वसमीकरण इसमें लगेगी। इस 6 से यानी 6 से 2 बाहर निकालना पड़ेगा। अब a यानी कितना है, देखिए 3x, यहाँ बगल में देखना है, a स्क्वायर, तो यहाँ भी a भी, तो a के जगह कितना है, 3x, फिर इंटू वाई। अब चेक करिए क्या सही है, 2 तिहाई 6xy, यानी इसका सेटअप बन गया। 2 बाहर ले लिए, क्यों लिए हैं, सर्वसमीकरण लगी है। तो इस 6 से 2 को आप कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ 6 से 2 निकला, कितना बचा, 3x। अब 3x को साथ में क्यों लिए हैं, क्योंकि ये पड़ोसी में 3x है, a स्क्वायर a, और फिर इंटू वाई। अब ये देखिए प्लस वाई स्क्वायर, कितना है, वाई स्क्वायर। तो वाई के जगह हम देखिए b है, ये देखिए वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो वाई बराबर b, यानी b का मान कितना है, वाई। a का मान कितना है, 3x, b का मान कितना है, वाई है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसको हम 3x स्क्वायर, तो इसको एक साथ कर दें, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x इंटू वाई, 3x इंटू
बाई और प्लस बाई स्क्वायर। अब बन गया, एकदम परफेक्ट बन गया। देखिए ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 2ab ए यानी 3x बी यानी बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये देखिए इस रूप का बन गया है ना। बस अंतर क्या है, ए के जगह पर 3x है और बी के जगह पर बाई है। देखिए मिला लीजिए, ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2a यानी 3x बी यानी बाई फिर प्लस बी यानी बाई स्क्वायर। इस रूप का बन गया है ना। और जब इस रूप का बन गया तो ये इसके बराबर है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए अब a यानी 3x बी यानी बाई, तो जहाँ जहाँ a है 3x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बाई। तो a की जगह पर आप 3x रख दीजिए। अब देखिए ये तो यही है, अब इसके जगह पर बराबर तो हम भी बराबर, a यानी 3x, अब ये प्लस तो हम भी प्लस, b यानी बाई, ये इंटू पावर यहाँ स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो 3x बाई और 3x बाई, इसको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3x प्लस बाई 3x प्लस बाई। तो ये आपका गुणनखंड निकला है, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस बाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 3x प्लस बाई 3x प्लस बाई। अब आप इसको सरल करेंगे जैसे फार्मूला लगा के, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। जब इसको आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके यहाँ से 3x का करेंगे, 3 तिकाई 9x, फिर 3x बाई और 3x बाई, 3 6x बाई और बाई के बाई से बाई स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस बाई स्क्वायर का सर्व गुणनखंड कितना आया है, 3x प्लस बाई 3x प्लस बाई। ये आपका गुणनखंड निकल आया। ठीक, ये आपका गुणनखंड निकल आया। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। बिना सर्व समीकरण याद करके आप इसको नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। ठीक, बिना सर्व समीकरण याद किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड नंबर प्रश्न में क्या बोला है, मेरे भाई सेकंड नंबर में क्या बोला है, 4 बाई स्क्वायर कितना है, 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1। ठीक, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर हो गया है, अब सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना। तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, वही सेम उसको भी लगा सकते हैं, माइनस वाली लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, कितना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस, पिछली बार प्लस था तो हमने प्लस लिया था, अब माइनस है तो हम क्या लेंगे, माइनस का प्रयोग करने पर। ये सर्व समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। बिना सर्व समीकरण किसको आप सॉल्व नहीं करते, का प्रयोग करने पर। ठीक, अब इस सर्व समीकरण को आपको ऊपर सेटअप करने पड़ेगा। देखिए ये कुछ इस रूप का नहीं है, देखिए एक जैसे लग रहे हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस 1। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से है, यानी इसको यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। हमने माइनस वाला फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो हम भी माइनस। ठीक, अब चलिए इस ऊपर वाले को सेटअप बनाइए। सेटअप कैसे बनाएंगे, यहाँ a स्क्वायर है, यानी इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये बाई स्क्वायर उतर रहा है, ये माइनस, हम यहाँ भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 बाई है ना, अब यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 4 से 2 क्या ले लेंगे, बाहर। अब कोई बोल दे क्यों लिए हैं 4 से 2 बाहर, सूत्र बनाने के लिए। a यानी, अब देखिए a और b का तो मान आपको निकालना पड़ेगा, जब तक a b का मान नहीं निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब देखिए a के इसके पड़ोसी में 2ab के पड़ोसी में a स्क्वायर है, ये देखिए 2ab के पड़ोसी में कितना है, 2 स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी 2 बाई, यानी कितना है, 2 बाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर है तो b का मान एकदम दिख रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 2a यानी कितना है, 2 बाई, कैसे जान गए, पड़ोसी, कैसे जाने हैं, पड़ोसी से। अब गुणे b यानी 1 है, b यानी कितना है, 1। ठीक, तो b का मान कितना आ गया, 1। अब सेटअप करिए, चलिए चेक करिए, 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बाई, ये भी आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 कम 1। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया, 2 बाई की घाते 2। अभी अलग अलग है तो एक साथ कर दो,
माइनस 2 गुणे 2y गुणे 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इस रूप का बन गया ना। अंतर क्या है, ए की जगह में 2y है और बी की जगह में कितना है, चेक कर लिए, ए स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर माइनस माइनस 2 2, ए यानी 2y, बी यानी 1, बी यानी 1, यानी ए यानी 2y, बी यानी 1। अब इसको रख दीजिए, तो ये इस प्रकार का हो गया, तब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए, ए का मान कितना है 2y, तो हम भी 2y, ये माइनस हम भी माइनस, बी का मान कितना है 1, हम भी 1। आपको ए और बी का मान निकालना, लेकिन ये घाते 2 तो हम भी 2। अब इसको सरल कर दीजिए, तो 2y माइनस 1 का होल ए, 2 बार है यहाँ पे, 2y माइनस 1 की घात 2 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2y माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया, यानी 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंड कितना आया, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ठीक, सबसे पहले आपको फार्मूला पकड़ना पड़ेगा, बिना सर्वसमीका को आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको सर्वसमीका पकड़ना पड़ेगा, फिर सर्वसमीका पकड़ने के बाद इसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को हम क्या करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, 2 दूनी 4y स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, सर्वसमीका में है y 2y प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर 2y, बी बराबर 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको क्या कर देंगे, इसको कितनी बार लिख दें, 2 बार। ठीक, तो ये क्वेश्चन दूसरा भाई यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है मेरे भाई, तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर बाई माइनस 10। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर कितना है, तीसरा नंबर प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100 कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100। ठीक, अब आप इसको उचित सर्वसमीका लगाना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपको एक सर्वसमीका, ये इसमें दूसरी सर्वसमीका लगेगी, वो वाली सर्वसमीका सेटअप हो नहीं रही है, तो इसमें सर्वसमीका लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस करके लेना है, एक बार माइनस करके। तो इसी संख्या को एक बार प्लस करके ले लीजिए, एक बार माइनस करके। मान लीजिए सर्वसमीका आपको भूल गई। ठीक, मान लीजिए ये सर्वसमीका आपको क्या होगी, भूल गई। तो भूल गई तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी मिलेगा तो आप उसको एक बार प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी की एक बार प्लस करके ले लिए, एक बार माइनस करके। अभी आया कहाँ से है, इसी को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए अब इसको हमको सेटअप करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, देखिए इसी रूप का है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यानी ए के जगह पर कितना है, एक्स है। देखिए ए के जगह पर कितना है, एक्स, ये माइनस हम भी माइनस, बाई स्क्वायर। अब इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अरे बाई स्क्वायर तो ऊपर है ही। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप बराबर करके, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बाई भी स्क्वायर है, 10 दहम 100 होता है, तो बाई बटे 10 का होल स्क्वायर, बाई बटे 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए यानी कितना है, एक्स माइनस बी यानी कितना है, बाई बटे 10, बी यानी कितना है, बाई बटे 10, बी यानी कितना है, बाई बटे 10। ठीक, बी यानी कितना है, बाई बटे 10। तो आप इस सूत्र को लगा देते, देखिए कुछ इस रूप का है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करके एक बार माइनस। तब आप इसको सर्वसमीका लगा दीजिए, तो ये वाला तो ये स्वयं है, अब ये बराबर तो हम भी बराबर, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। एक्स ए यानी कितना है भाई, एक्स है, बी यानी कितना है, बाई बटे 10। ठीक, चलिए रखिए, ए यानी एक्स प्लस बी यानी बाई बटे 10, फिर से ए यानी एक्स माइनस बी यानी बाई बटे 10। ये आपका सोल्यूशन है। तो इसका गुणनखंड कितना निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 का, इसका एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। या मान लीजिए सर्वसमीका आपको भूल गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई बटे 10 दाहम 100। ठीक, तो एक बार प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके। ठीक, मान लो अगर सर्वसमीका भूल जाती है आपको, तो आप एक बार प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके। तो इसको हम शॉर्टकट में भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत
तो ये 3 प्रश्न थे। उपयुक्त सर्व समीकरण को प्रयोग करके हम 2.4 की ओर चले गए हैं। 2.4 में 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या था, इस सर्व समीकरण को प्रयोग करके इनको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास नंबर 14 में हम प्रश्न नंबर 4 कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।